सोचो, आप एक जंगल के अंदर हो, एक ऐसा जंगल जहां आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 इच्छा ही मांग सकते हैं। और अगर आपने चौथी इच्छा मांगी तो आप हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर कैद हो जाएंगे। ये कहानी है एक बहादुर लड़के की जो उस जंगल के अंदर गया, और वो वहां से कैसे निकला और उसने वहां क्या क्या देखा ये हम आगे जानेंगे। चिंटू एक 16 साल का लड़का था जो अपने गांव में अकेला सा महसूस करता था। उसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर जाए और एक बड़ा इंसान बने। लेकिन एक दिन रात को उसे अपने दादा से एक रहस्यमय कहानी सुनने को मिली। दादा ने कहा, गांव के उत्तर में एक अजीब जंगल है, वहां जो भी जाता है उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, चौथी इच्छा मांगने वाले लोग फिर कभी वापस नहीं आए, वहीं उस जंगल में ही फंस गए। चिंटू को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ समय बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया, जिससे उनको खाने के लाले पड़ गए। तो उसने जंगल में जाने का फैसला लिया। जैसे ही चिंटू जंगल के अंदर गया, उसे हर तरफ से पेड़ अजीब सी आवाज सड़ते हुए सुनाई दिए। वो सभी पेड़ चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सा संगीत बज रहा था। अचानक एक परी चिंटू के सामने प्रकट हुई और बोली, चिंटू, तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंटू ने जवाब दिया, मेरा परिवार धन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परी ने कहा, चलो अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना चौथी इच्छा मांगना तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। चिंटू ने पहली इच्छा मांगी, मेरे परिवार के पास इतना धन हो कि हम आराम से अपना जीवन काट सकें। झट से एक सुनहरी बारिश हुई और उसकी इच्छा पूरी हो गई। दूसरी इच्छा के लिए उसने कहा, मुझे अच्छी शिक्षा मिले ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक किताब उसके सामने गिर गई और उसे ऐसा ज्ञान मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके बाद जंगल और अजीब भी और डरावना हो गया। हर पेड़ की चमक हल्की पड़ने लगी। परी ने चेतावनी दी, अगली इच्छा बहुत सोच समझकर मांगना, क्योंकि इसके बाद जंगल की शक्ति कमजोर हो जाएगी और अगर तुमने चौथी इच्छा मांगी तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। चिंटू ने सोचा कि अब वह खुद के लिए एक आसान जीवन मांग ले, लेकिन तभी उसे अपने गांव के उन लोगों की याद आई जो गरीबी और बीमारी से जूझ रहे थे। उसने अपनी तीसरी इच्छा में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव हमेशा खुश और समृद्ध रहे। परी ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन इस बार जंगल पूरी तरह से अंधेरे में बदल गया। अब परी ने चिंटू से कहा, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन चिंटू के मन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों की नौकरी और शहर में एक बड़ा जीवन नहीं मांग सकता? उसके मन में चौथी इच्छा मांगने का लालच बढ़ने लगा। अचानक जंगल से आवाजें आने लगी, चौथी इच्छा मत मांगो वरना तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। चिंटू ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया और बोला, नहीं, मुझे लालच नहीं करना, मैंने जो मांगा वही मेरे लिए काफी है। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तुम वाकई में बहादुर हो। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ऐसी कहानी देखनी है जिसमें एक लड़के को जादुई बांसुरी मिल जाती है, फिर उसका इस्तेमाल वो कैसे करता है, तो हमारे इस वीडियो पर क्लिक करें।